दिल्ली और आसपास के इलाकों की आबो हवा के कण कण में प्रदूषण का जहर जमकर कहर बरपा रहा है। प्रदूषण मापने के पैमाने तोड़ चुकी दिल्ली एनसीआर की हवा में लोगों का सांस लेना तक दुभर हो चुका है और हालात देखिए इतने बिगड़ चुके हैं कि स्कूल कॉलेजेस को बंद करना पड़ा। अपडेट यह है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल है और आज भी गंभीर श्रेणी में है वायु प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वायु प्रदूषण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया, स्कूलों को बंद किया गया। इसी के साथ साथ गाजियाबाद और नोएडा में भी स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया। प्रदूषण के कारण 12वीं तक की कक्षा की ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेरठ में भी स्कूल बंद कराए गए हैं। डीयू और जेएनयू में भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो देखिए प्रदूषण का असर किस कदर पढ़ाई पर पड़ रहा है। 12वीं तक क्लासेस के स्कूलों को बंद करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद में भी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली के लिए ये आदेश जारी किए गए थे कि स्कूलों को बंद किया जाएगा, लेकिन अब नोएडा के लिए भी ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। कक्षा 12वीं तक ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएगी, ये आदेश दिए गए हैं। तो देखिए बेहिसाब है प्रदूषण और स्कूल कहां पर बंद। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, फरीदाबाद और गुरुग्राम कक्षा 12वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई कराने के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों को बंद रखा जाएगा। प्रदूषण के बढ़ते लेवल को देखते हुए ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किन किन स्टेट्स के लिए लिया गया है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। तो देखिए डीयू में 23 नवंबर तक के लिए ये आदेश जारी है। जेएनयू में 22 नवंबर तक के लिए ये आदेश जारी है कि ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएंगी। तो पढ़ाई पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 12वीं कक्षा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्कूलों में जाना, वहां पर पढ़ाई करना स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन प्रदूषण के चलते ये बड़ा डिसीजन लिया गया। बेहिसाब वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों का दम घुट रहा है। सांसों के इस संकट से निजात दिलाने के लिए ग्राफ 4 यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू कर दिया गया है और इस चौथे चरण के तहत जरूरी सेवाओं, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर अन्य सभी ट्रक की एंट्री पर रोक लग गई है। सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी और BS6 गाड़ियों के अलावा दिल्ली के बाहर के अन्य सभी कमर्शियल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इस रोक को पूरी सख्ती से लागू किया जा रहा है या फिर इसको लेकर लापरवाही बरती जा रही है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स बीती रात दिल्ली के बॉर्डर पर 5 अलग अलग जगहों पर गए और वहां से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। क्या हालात थे आप भी देखिए। राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो तकरीबन 500 के करीब पहुंच गया है और बेहद ही गंभीर स्थिति में दिल्ली की हवा हो गई है और इसको कंट्रोल में लाने के लिए ग्रेव 4 को लागू कर दिया गया है। हम फिलहाल मौजूद हैं दिल्ली और हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर और तस्वीरें क्या हैं यहाँ की वो हम आपको दिखाएंगे। नो एंट्री फिलहाल खुल चुकी है और चूंकि ग्रेव 4 लगा हुआ है, जिसके बाद खासकर अगर बात करें तो तमाम सारी जो पाबंदियां हैं वो लगा दी गई हैं, जिसके तहत निर्माण और तोड़फोड़ संबंधी कार्यों पर रोक है। ज़रूरी सामान लाने वाले वाहनों को छोड़कर और जो दूसरे ट्रक हैं, छोटे कमर्शियल वाहन हैं और इसके साथ साथ मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह जो रोक है वो लगा दी गई है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कई गाड़ियों को यहाँ पर जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट के जो अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और गाड़ियों को रोककर यहाँ पर उनकी चेकिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल वाहनों के प्रवेश को सिर्फ अनुमति मिली है और जिसके तहत जो आपको दिल्ली ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट की जो टीम है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी और कई गाड़ियों की जो चेकिंग है वो की जा रही है और जब गाड़ियां BS6 डीजल की होती हैं या CNG की होती हैं उन्हें ही यहां से दिल्ली में प्रवेश करने दिया जा रहा है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम जो CNG गाड़ियां हैं उन्हें यहां से प्रवेश करने की जो अनुमति है वो मिली हुई है। ग्रेव 4 के लागू होने के बाद तमाम जो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो ज़रूरी सामान लेकर जो हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करती हैं, वो उनकी कतारें आपको यहाँ पर लगी हुई नज़र आएंगी। ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट के जो कर्मचारी हैं वो आपको नज़र आएंगे और जो भी गाड़ियाँ
या अगर वो सीएनजी की नहीं है, इलेक्ट्रिक की नहीं है, BS6 डीजल की नहीं है, तो उन्हें यहाँ से वापस कर दिया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से तमाम सारी पाबंदियां जो हैं वो ग्रेड 4 के तहत लगा दी गई हैं, बॉर्डर पर चेकिंग भी हो रही है, लेकिन जो प्रदूषण की स्थिति है वो कब तक काबू में आएगी, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो अब गंभीर की श्रेणी के पास भी पहुंच गया है। ऐसे में अब ग्रैब 4 लागू हो गया है, यानी कि कई सारी गाड़ियां जो कि स्वच्छ ईंधन की नहीं हैं, उन्हें अब दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ गाजीपुर बॉर्डर की। रात के करीबन देख लीजिए समय क्या हो रहा है, करीबन 11:40 यानी कि 11:15 जो है समय हो गया है और पूरी तरह से जो बॉर्डर पे जो पुलिस की तैनाती है, ट्रैफिक पुलिस की, वो नजर आएगी और लगातार जो गाड़ियों की चेकिंग है वो रात को 11 बजे से यहाँ पर शुरू हो गई है। जो बड़ी गाड़ियां हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है और इस लिस्ट में बाकायदा उन्हीं गाड़ियों को इजाज़त दी जा रही है जो कि सीएनजी की हैं और इसी के साथ में जो BS6 गाड़ियां हैं उनको इजाज़त दी जा रही है। लेकिन जो डीजल की गाड़ियां हैं या फिर BS3 है या BS4 है, जो डीजल के वाहन हैं, उनको दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अब तक कितनी गाड़ियों की लिस्ट हो गई है सर? कैसी कैसी गाड़ियाँ ज़्यादातर आ रही हैं? बस ये जो BS4 है और जो ये कमर्शियल वाहन है सभी को चेक किया जा रहा है। BS4 वगैरह जो भी गाड़ियां आ रही हैं उन सबको आप वापस लौटा दे रहे हैं? जो BS4 की उनको वापस लौटा रहे हैं। BS6 को यहाँ से जाने की इजाजत है? इजाजत है, परमिशन है BS6। और कौन कौन सी गाड़ियों को इजाजत है? जो बसेज है, जो ऑल इंडिया परमिट वो है, उनको अलाउ है। अच्छा, यानी उसमें CNG? हाँ, CNG वगैरह। दिल्ली में प्रदूषण अब बेहद खराब की स्थिति में पहुंच गया है। ऐसे में ये वो जरूरी कदम है जो सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, यानी कि इन बसेस की, इन वाहनों की चेकिंग हो रही है जिनकी वजह से प्रदूषण शायद बढ़ रहा था और इन बसों को अगर रोका जाएगा, अगर इनका रूट डाइवर्ट किया जाएगा, इन्हें दिल्ली में घुसने की या प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो ये दावा किया जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। आने वाले दिनों में ये भी साफ जाहिर हो जाएगा कि इन वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण पर कितना असर पड़ता है या कितना असर नहीं पड़ता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।